दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आप सभी लोग दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन को आपने कई बार पढ़ा भी होगा और आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आपने सही सोचा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक केल्विन स्केल पर कितना होता है। तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग थोड़ा सा सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, पानी का जो क्वथनांक होता है ना केल्विन स्केल पे कितना होता है, केल्विन स्केल पर होता है 373 केल्विन होता है। तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन पे क्या बोला है दोस्तों, जो मंगल ग्रह मिशन हुआ था उस पर इसरो ने किसकी सहायता ली थी। यहाँ पे सिंपल पे यही बोला गया है। तो आपको बताना है कि जो मंगल मिशन किया गया था उस पर इसरो ने किसकी सहायता ली थी दोस्तों, नासा की सहायता ली थी। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मानव शरीर के अंतःस्त्रवी प्रणाली मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पे यही बोला है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं सिंपल वे पे। तो आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपने सही सोचा, पीयूष ग्रंथि या प्यूटरेटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोड्रिफ्ट सिद्धांत की खोज किसने की थी। अब आपको बताना है कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूँ, जियोड्रिफ्ट सिद्धांत की खोज किसने की थी दोस्तों, मैक्स सोल्ज ने जियोड्रिफ्ट सिद्धांत की खोज की थी। किसने की थी, मैक्स सोल्ज ने जियोड्रिफ्ट सिद्धांत की खोज की थी। तो आप सभी लोग को याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आपको बताना है कि मनुष्य का जो हृदय होता है यानी कि हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं। तो कितने कक्ष होते हैं दोस्तों, 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ दिया जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, कंप्यूटर को एक नेटवर्क दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा आईपी एड्रेस कहते हैं। आपने सुना भी होगा, ठीक है ना, आईपी एड्रेस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं आईपी एड्रेस। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। क्वेश्चन पे क्या बोला था, कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उस पते को क्या कहते हैं दोस्तों, अपन आईपी एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट किस कार्बनिक यौगिक के इस्तेमाल से बनाई जाती है। तो आपको बताना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं ना उस पर किस कार्बनिक यौगिक का यूज किया जाता है, केवलर। किस कार्बनिक यौगिक का यूज होता है दोस्तों, केवलर कार्बनिक यौगिक का यूज होता है। किसका होता है, केवलर का यूज होता है। तो आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूँ, किसका यूज होता है दोस्तों, केवलर का यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं। तो किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है दोस्तों, बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर का तापमान लगभग कितना होता है। तो आपको बताना है कि कितना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है सेंटीग्रेड पे कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जो मानव का समान तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट पे कितना होता है। इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया हुआ है। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर देंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि मानव शरीर का समान तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप सभी लोग ने सुना होगा, किसके लिए किया जाता है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का यूज,
ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है दोस्तों संचार प्रणाली के लिए किया जाता है, यानी कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोथेरेपी का यूज किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों किसके लिए किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी को H1N1 वायरस का संबंध है? क्वेश्चन पे क्या बोला है? किस बीमारी का संबंध H1N1 वायरस से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्वाइन फ्लू। यदि यहाँ पे 2 आ जाता दोस्तों तो यहाँ पे बर्ड फ्लू आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 पे क्या होगा दोस्तों? स्वाइन फ्लू होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1N1 वायरस का संबंध किससे है दोस्तों? स्वाइन फ्लू से है। यदि H1N2 हो जाता तो यहाँ पे क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। तो आप सभी लोग को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रथम एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है कि दोस्तों प्रथम एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज किसने की थी? तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपने कई बार इसे पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज की थी। किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज की थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण पाया जाता है दोस्तों मानव हड्डियों में? तो क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो आप सभी लोग को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने मैजिक क्यूब नामक सुपर कंप्यूटर बनाया है? यहाँ पे क्या बोला है? मैजिक क्यूब नामक सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया है? तो किस देश ने बनाया है दोस्तों? चीन ने मैजिक क्यूब नामक सुपर कंप्यूटर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों। फोटोग्राफी जो प्लेट होती है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इसके आंसर को आप सभी लोग स्वयं बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों जो कमरे का तापमान रहेगा ना, तो कमरे का तापमान यहाँ पे बढ़ जाएगा यदि हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का गति का कौन सा नियम जड़त्व को परिभाषित करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रथम नियम। जो प्रथम नियम है ना न्यूटन का, बल और जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है। तो आप सभी लोग को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल तथा जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है? तो कौन सा नियम दोस्तों? पहला नियम जड़त्व एवं बल को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने रंग सूर्य के प्रकाश में होते हैं? तो 7 रंग सूर्य के प्रकाश में होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे कहलाता है? तो ऐसा कौन सा उपकरण है दोस्तों? आप सभी लोग बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा रासायनिक सेल, या फिर बैटरी भी आप सभी लोग बोल सकते हैं। जो बैटरी होती है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आप सभी लोगों ने बैटरी तो देखा होगा। तो बैटरी क्या करते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा होती है उस पर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। तो सिंपली यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बैटरी रहेगा, या फिर सेल भी आप सभी लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए 1921 पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग इन्हें जानते भी होंगे। किसे दिया गया था दोस्तों? एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 पे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन मनुष्य के नाखूनों में पाया जाता है? तो मनुष्य के नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? कैरोटीन पाया जाता है। आप सब लोग जानते भी हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैरोटीन प्रोटीन मनुष्य के नाखूनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था? तो क्या नाम रखा गया था दोस्तों? आप सभी लोग को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिद्धार्थ नाम रखा गया था। और ये सिद्धार्थ कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज क्या है? तो आप सभी लोग को पता होगा कि विंडो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो
आप सभी लोग को स्वयं बताना है दोस्तों, ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। तो कौन सा तत्व दोस्तों? कार्बन है। आप सभी लोग को सिंपल वे पे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसके आंसर को तो आप सभी लोग स्वयं बताना पड़ेगा। किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? फेफड़े को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए 1952 पे किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा दोस्तों सैलमैन ए वॉक्समैन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलमैन ए वॉक्समैन को स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए 1952 पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप सब लोग इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों, यदि इन क्वेश्चन की आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इनकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इन क्वेश्चन को समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक सब ये लोग अपनी पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।